फ्रेंड्स, अब हम करते हैं शॉर्ट कॉलम का एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जिसमें हमें उन्होंने बताया गया कि एक शॉर्ट कॉलम है जिसका ग्रॉस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका जो डाया है वो 40 मिलीमीटर है और इसमें जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो हमारे पास हैं 10 और इसका जो और इसकी हमें जो उन्होंने कंक्रीट बताई गई है वो हमें उन्होंने बताई है FCC 70 है और FSC वो हमारे पास 1300 है और हमारे पास जो मॉडुलस रेशो है वो हमारे पास 18 है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमने इसका सेफ लोड फाइंड करना है जिसका हमारे पास फार्मूला होता है P सेफ लोड इज इक्वल टू FCC AG ग्रॉस एरिया माइनस ASC एरिया ऑफ कंप्रेसिव कंक्रीट। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई मॉडुलस रेशो मल्टीप्लाई ASC मल्टीप्लाई FSC। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं था, ये हमारे पास प्लस है, तो आप काइंडली ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा में देखना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ये क्वेश्चन हम इलास्टिक थ्योरी मेथड में कर रहे हैं, इलास्टिक थ्योरी मेथड में कर रहे हैं। तो ये फार्मूला उसका है, आपको फार्मूले से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो अब हमारे पास इस फार्मूले में हमारे पास ग्रॉस एरिया भी है, FCC भी है, ASC नहीं है हमारे पास, M भी है, मॉडुलस रेशो भी है, ASC भी है, FSC भी है। तो सबसे पहले हमने ASC फाइंड करना है। तो ASC का हमारे पास फार्मूला होता है पाई d स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स। तो ये सारा डाटा हमारे पास गिवन है तो हमने इसको पुट करना है। ASC इज इक्वल टू पाई, सेम लिख लें या पाई की वैल्यू लिख लें, और D हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 40 मिलीमीटर। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे और ओवर 4 लगा देंगे। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 10 हैं, तो इसको कैलकुलेट पे आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो अब हम इसको आगे करते हैं, हमारे पास सारा डाटा आ चुका है तो हमने इसको ऊपर वाले फार्मूले में पुट करना है। P इज इक्वल टू FCC AG माइनस ASC प्लस, ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे प्लस आता है, मॉडुलस रेशो मल्टीप्लाई ASC मल्टीप्लाई FSC। तो डाटा हमारे पास सारा है तो हमने सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। तो P इज इक्वल टू FSC के हमारे पास वैल्यू है 70, AG की हमारे पास वैल्यू है 800 माइनस ASC के वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी जो हमारे पास थी 125.66 प्लस का साइन वैसे ही आ गया। मॉडुलस रेशो हमारे पास 18 है मल्टीप्लाई ASC हमने फाइंड की थी 125.66 और हमारे पास FSC की वैल्यू है 1300। ये वैल्यू हमने सारी पुट कर ली है। तो अब इसको करने का आसान तरीका है, सारा इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन आप अपनी आसानी के लिए और आंसर ठीक प्रॉपर लेने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्लस से पहले वाले को हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस से बाद वाले को हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसका हमारे पास आंसर आता है 4723.8 और प्लस हमारे पास आंसर आता है 294444। स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे इसका आंसर ठीक नहीं लग रहा तो हम इसको दोबारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 70 मल्टीप्लाई 800 स्टूडेंट, जैसा कि हमें इसका आंसर ठीक नहीं लग रहा है इस फर्स्ट वाले पोर्शन का, तो हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 800 माइनस 125.66, ये हमारे पास आ गया 674.34। अब इसको हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 47.3.8। ये हमारे पास ठीक आंसर आया है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 2987 647.8 kg, जो कि इस कॉलम पे सेफ लोड लग सकता है। तो आज का ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो काइंडली आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी, आपके लिए ये क्वेश्चन भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप अपने पेपरों की तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।